अज़ीज़ों, मसीह में आपकी सलामती हो। हम फिर हाजिर हैं और बेशक आपने कल सिस्टर मोनिका क्रिश्चियन से मुलाकात की थी और आपने उनकी कहानी सुननी शुरू ही की थी कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया था, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि उन्होंने हमें टाइम दिया है। वो पूरी बात हमसे शेयर करेंगी, जो उनकी ज़िंदगी पर गुज़रा, जो वाक़यात हुए, वो पूरी तरह से हमें बताने के लिए राज़ी हैं ताकि खुदा उनके नाम को जलाल मिले। आज वो फिर हमारे साथ है। आइए फिर से उन्हें वेलकम करते हैं। जी सिस्टर जी, वेलकम। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ जी। और जो गवाही खुदावंद मेरी ज़िंदगी में दी उसको मैं ज़रूर आप सबके साथ बिल्कुल पूरी ज़रूर डिटेल में सबके शेयर करना साथ शेयर चाहूँगी। होने चाहिए। हम छोटी सी दुआ करते हैं, जी फिर जहाँ से हमारी बात ख़त्म हुई थी वहीं से जी आगे लेके चलते हैं। जी, हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त पर जब आपने मौका दिया कि वो सब बातें जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हुई उसको आपकी महिमा के लिए आगे बता सकें, ताकि बहुत सी ज़िंदगियां यीशु आपको जाने, आपको पहचाने, और जो बातें आपने मेरी ज़िंदगी में दी, जो बरकत मेरी ज़िंदगी में दी, वो बरकत को मैं बांट सकूं इन सभी के साथ, और जो भी जिस कान में ये आवाज़ जाए वो इस बरकत को रिसीव कर सकें। यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी सिस्टर जी, जी आप बता रहे थे कि आपकी शादी हुई, आपकी जी बेटी हुई जी और वो भी बहुत सी तकलीफ़ों के साथ पैदा जी हुई, जबकि आप सब कुछ कर सकते थे, पावर आपके पास थी, जी, और इधर नज़र आता है कि कुछ भी नहीं था आपके पास। क्योंकि शैतान ऐसे ही भरमाता है, क्योंकि वो हमें थोड़ी सी अच्छी सी चीज़ दिखाता है और हम उसके पीछे भाग जाते हैं, वो उसके शिकंजे में आ जाते हैं, फिर वो रुलाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे आंसुओं के साथ ही खुश होता है। बिल्कुल। और उस वक्त मुझे इस बात से मैं नावाकिफ़ थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि सच नहीं था मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि यीशु नहीं था मेरी ज़िंदगी में। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, तो जब तक यीशु नहीं है तो आप उस झूठ में, उस फरेब में और ज़्यादा धंसते जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से मेरे साथ हो रहा था। मेरी बच्ची को जब पैदा होने पे ही पहले स्किन में उसकी बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम रही, फिर उसको आप हर चीज़ से, दूध, अंडे से, नट से इतनी एलर्जी कि मैंने दूध पियाओ 2 घंटे बाद भी मैं उसको अगर क्रिस्पी करती तो उसको रैशेस पड़ जाते। इतनी उसकी हॉस्पिटलाइजेशन होनी शुरू हो गई, उसको इतनी बुरी तरह से उस वक्त डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया। यहाँ मेरे जहन में एक और सवाल आता है जी, इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि आपका जिस्म, आपकी रूह बिल्कुल बदरूहों के कब्जे में थी, एब्सोल्युटली, और वो सारा कुछ वो झेल रही थी आपकी बेटी, क्योंकि वो आपके जिस्म का हिस्सा थी। बिल्कुल आपने बहुत सही बात की। इसके ऊपर मैंने पूरी शेयरिंग करी हुई है। मैं कलाम में मैंने बताया हुआ है किस तरह से कितना इम्पोर्टेंट है माँ बाप को खुदावंत के साथ ईमानदारी से, वफादारी से चलना, क्योंकि ज़रा सा भी आप इधर उधर हुए, जैसे मैं थी, तो वो सारी जो तकलीफ़ वो मेरी बच्ची को कहाँ से, वो मेरी काम का जो वो भुगत रही थी, वो सब चीज़ें भुगत रही थी। उसका प्रूफ कैसे हुआ कि अभी जब मेरी बच्ची, उसका नाम है सेरा, तो सेरा की अभी पिछले साल वो उसकी पूरी डिलीवरेंस हुई इस चीज़ से। वो 18 ईयर्स तक तड़पती रही, बहुत तकलीफ़ में रही। 18 साल के बाद अब पिछले साल खुदावंद ने उसको इन सब चीज़ों से आज़ाद किया। और जब उसकी डिलीवरेंस हो रही थी तो डीमंस ने बोला, डीमंस ने कहा, उससे पूछा कि तू कहाँ से आया इसके अंदर, तो उस डीमन ने कहा इसकी माँ हमारी किंगडम के साथ जुड़ी हुई थी। उसने बोला माँ जुड़ी हुई थी तब हम आए, लीगल राइट मिला। एक बात को हमेशा ख्याल रखेंगे कि शैतान जो है पूरी दुनिया में भरा हुआ है, हर जगह, और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल उसका। ऑर्गेनाइज्ड है। पर वन थिंग इज कि जब हम यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं, शैतान हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता, कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको हम लीगल राइट ना दे दें। उसको लीगल राइट चाहिए। आपने मुझे इनवाइट किया
तब मैं आपके स्टूडियो में आई हूँ। हर कोई तो नहीं आ सकता, बिल्कुल, जिसको आप राइट देंगे वही आएगा। उसी तरह से ये जो शैतान है, जब हम अपनी आंखों से कुछ गलत देख लेते हैं, सोचों से सोचते हैं, जुबान से कुछ गलत बोलते हैं, तो हम शैतान को लीगल राइट दे देते हैं, तब वो हमारे अंदर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, खुदावन जब उसको झड़कता है तो जैसे लीगल पेपर होता है ना, उसी तरह से वो रख देता है लीगल राइट। आपके बच्चे ने ये बोला था, ये कहा था, ये सुना था, यहाँ पैर रखा था, इसलिए मैं आ गया। तो वो लीगल राइट था उसको मेरी बॉडी के ऊपर, और मेरा बच्चा मेरी बॉडी का हिस्सा है, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई। तो ये जो जनरेशनल कर्सेस हैं, इसी को कहते हैं, जिसको नॉर्मली हम जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर अक्सर एक मेडिकल टर्म हेरिडिटी कह देते हैं। तो वो हेरिडिटी क्या है? ये कर्सेज हैं जो एक से दूसरे से तीसरे में जाते जा रहे हैं, क्योंकि पीछे से किसी ने कुछ, जैसे मैं अनजाने में इस चीज़ में फंस गई, पर चाहे अनजाने में चाहे जानते हुए, पर फंस गए। इख्तियार तो दे दिया और उसने आगे कंट्रोल ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से मेरी ज़िंदगी बड़ी रोने से भरी, अस्पताल के ऐसे चक्कर थे कि बस पूछो मत, और घर का माहौल बहुत ख़राब, और मेरे रोते रोते इन्हीं चीज़ों के दरवाज़े खटखटाती थी, पर ये तो क्या खोलेंगे दरवाज़े। तो ऐसे ही एक दिन मैं एक ड्राइव थ्रू से कुछ ले रही थी, वेंडेज, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है कनाडा में, तो उन्होंने गलत ऑर्डर दे दिया। ये सब कनाडा का बता रहे हो आप? जी, नहीं, ये इंडिया के बाद मेरे को आज 20 साल हो गए तकरीबन कनाडा में रहते हुए। ओके, तो शादी के बाद आप कनाडा गए? शादी के बाद हम न्यूजीलैंड गए। ओके। तो न्यूजीलैंड में मेरी बेटी पैदा हुई। तो वो अभी कुछ मतलब इंडिया से आप साथ लेके चल रहे हो, तो देवित सब साथ चल रहे हैं, सब साथ ही चल रहे हैं, सब साथ में चल रहे हैं। ये न्यूजीलैंड भी गए, फिर वो कनाडा में भी आपके साथ ही हैं, वो नहीं कभी पीछे। तो कभी आप इन पावर्स का इस्तेमाल करते थे दूसरों के लिए भी? नहीं करते थे, अपने लिए करते थे। क्योंकि आपको पता है, जब एज अ हिंदू, एज अ सिख, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं कि आप किसी और के लिए दुआ करो। ऐसा है ही नहीं किसी और के लिए कुछ अच्छा कर, मतलब ऐसा हमारे अंदर है ही नहीं था उस टाइम। मैं इस बात में बिल्कुल, क्योंकि जो सच बता रही हूँ कि मैं उस वक्त अपनी बहनों के लिए भी दुआ नहीं करती थी, या मेरे पास जो पावर थी कि उसका इस्तेमाल उनके लिए भी कुछ किया जाए इस तरह से या कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे हिस्से में से उनको मिल जाएगा। क्योंकि सेल्फिशनेस बड़ी थी, सेल्फ सेंटर्डनेस थी कि सिर्फ मुझे मिल गया है तो किसी को ना मिले, मुझे मिल गया। सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस वो भर गई थी, प्राइड, एरोगेंस सब आती हैं। आप बात करते जा रहे हो और मुझे कलाम की आयत याद आती जा रही हैं। खुदा का कलाम खुद गर्जी से पाक है, डिवोटेड है, हम हर वक्त देना सीखो। यहाँ पे वो है ही नहीं है, और कहीं नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताया, मैं इतनी कट्टर हिंदू, फिर क्योंकि सेरा के पापा सरदार थे, सिख फैमिली से बिलोंग करते थे, तो मैंने सिखिज़म को भी बहुत डीपली अडॉप्ट कर लिया। तो जितना मैं मंदिर जाती थी, अब मैंने उतने ही सिखों वाले पाठ भी 2 घंटे सुबह करना, 2 घंटे शाम को करना, उसमें भी उतना ही मैं स्ट्रांगली डिवोट हो गई। गुरुद्वारे जाना, जूते साफ करना, माथे टेकना, लंगर करना, सब कुछ करना, क्योंकि बचपन से मैं ढूंढ रही थी। बचपन से मैं ढूंढ रही थी, गॉड को ढूंढ रही थी। पर क्योंकि हिंदू पैदा हुई, सिख घराने में गई, तो यही गॉड पता थे। सिस्टर जी सॉरी, मैं मतलब वो आपकी गवाही तो चलती रहेगी, लेकिन जाहिर है कि ये सवाल जो आते हैं ये भी हमारे नहीं होते हैं, खुदा की तरफ से जहन में आते हैं कि ये पूछो, लोगों को बताना है। ये जी मुमकिन है कि जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, उनके जहन में ये आता हो, जो इस हमारे बिलीफ सिस्टम को नहीं समझते, जो मसीह को नहीं जानते, जो मसीहत से वाकिफ नहीं है, उनके जहन में ये आता हो, या फिर जो मसीह में अभी बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, वो भी ये सोच सकते हैं कि अगर खुदा ने आपको स्पेशल बनाया था, खुदा ने आपको चुना था, तो आपको किसी मसीह के घर क्यों पैदा नहीं किया? किसी हिंदू के घर क्यों पैदा किया? आपको ढूंढना क्यों पड़ा? ये हो सकता है, ये जहन में आ सकता है। ये सवाल, ये बात आप बहुत ही
बिल्कुल पाक रूह आपसे बुलवा रहा है। बिल्कुल होली स्पिरिट वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, खुदा उनका शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। मेरे हस्बैंड मुझसे ये कहते थे कि अगर तेरे को क्रिश्चियन ही बनना होता तो तेरे को उसने क्रिश्चियन घर में ही पैदा करना था। पर आज समझ आई कि खुदावंद जो है वो जब आसमान से जब हमें इंसान को भेजता है तो वो इंसान को भेजता है। खुदा ने मज़हब नहीं बनाए, मज़हब इंसान ने बनाए। एक खुदा ने मिलियन इंसान बनाए तो मिलियन इंसानों ने मिलियन गॉड्स बना दिए। खुदावंद हर इंसान को भेजता है और वो इंसान चाहे हिंदू घर में पैदा हुआ, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन घर में, डजंट मैटर, हर इंसान को बॉर्न अगेन होना ज़रूरी है। हर इंसान को एक जन्म हम लेते हैं इस बदन में, एक ये बदन का जो जन्म होता है जिसका हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर एक बर्थ है वो जब हमारा रूह है, जब यीशु मसीह को प्यार करने लग जाता है, यीशु मसीह को जानता है तो हमारा रूह पैदा होता है, दैट इज़ बीइंग बॉर्न अगेन। वो सबको होना है। तो इसलिए इर्रिस्पेक्टिव आप किस मज़हब में पैदा हुए, हर किसी को, इवन क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, फिर भी बॉर्न अगेन होना है, तब भी हम बादशाह में दाखिल हो सकते हैं। और व्यूवर्स, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि अगर हम देखें जी तो जो हिंदू घर में पैदा होता है, जी आपने कहा कि मैं कट्टर थी जी, मेरे बाकी बहन भाई नहीं थे जी इसलिए थे कि आपको लगाव था, आप स्पेशल थे जी, बाकियों को नहीं था, बाकियों को वैसे ज़िंदगी गुजारनी थी। इसी तरह से अगर आप मसीही घराने में भी पैदा होते तो शायद आप ही होते, लेकिन वो तजुर्बात ना करके आते नहीं जो अब आपने किए, और अब जो ईमान का लेवल है शायद वो ना होता, वो नहीं होता, बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं होता। और अगर हम कलाम में देखें तो हर बंदा जो हम देखते हैं ना, मोसेस जी, कहाँ भेजा गया, बिल्कुल, फिर मतलब मिसालों से भरा बड़ा है कलाम कि खुदा ने, इसीलिए मैंने जो सबसे पहले आयत पढ़ी थी कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। और वो चुनना जो है वो वहां से नहीं, वो कहीं से भी चुन के वो ला सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, और वो तजुर्बात के बाद ही है, बिल्कुल, लेकिन चुना हुआ है, ये बात तय है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस बात को अक्सर कहती हूँ क्योंकि मैं अपने लिए कहूँगी क्योंकि अंधेरे को बहुत देखा है, तो इतना अंधेरा देखा है कि आज इस रोशनी की कीमत पता है। तो और इतना ज़िंदगी का वक्त जो यीशु मसीह के बगैर गया, तो उसका भी मेकअप करना है आपकी खुदावंद मेरा कि अब वो जो वक्त तो नहीं था, पर अब का वक्त है, हर सांस यीशु मसीह से भर के आए, यीशु मसीह के नाम पे आए। तो उतनी ही दीवानगी बढ़ गई क्योंकि इतनी डार्कनेस को देखा था, उतना ही आज यीशु मसीह के सच को मैं जान पाई। अच्छा, तो ठीक हो गया। ऐसे ही एक बार मैं मैं बता रही थी कि मैं ड्राइव थ्रू में गई, उन्होंने मुझे गलत ऑर्डर दे दिया। तो मैंने बताया कि कैसी मैं एरोगेंस और ऐसे सी, तो मैंने कहा अच्छा इन्होंने गलत ऑर्डर दिया। मैंने कहा मैं अंदर जाके ना ज़रा इनको डांट के आती हूँ। तो मैं अंदर गई तो मैंने कहा अपने मैनेजर को बुलाओ। तो उधर से मैनेजर चल के आ रही है, उसने नेम टैग नहीं लगाया हुआ था, पर मेरे कान में किसी ने कहा इसको अनु करके बुला। तो मैंने उसे कहा अनु, तो कहती येस, हाउ डू यू नो माई नेम। तो मैं उसको क्या बताती कि मेरे अभी कान में किसी ने बोला। खैर हमारी बात शुरू हुई तो पता चला कि वो हमारी शहर से थी, इंडिया से, और वो मेरी बचपन में जब मैं किंडरगार्टन में थी वो मेरी टीचर थी उसी स्कूल की। तो खैर उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर लिख के दे दिया। 6 महीने बीत के मैंने उनसे कोई बात नहीं की, कोई फ़ोन नंबर, मुझे ख्याल भी नहीं है कि कोई फ़ोन नंबर मेरे पास है। तो मेरा कुछ उस टाइम मेरे पैर का फ्रैक्चर हो गया, तो मेरे वो प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो मैं काम पे नहीं जा रही थी। तो उस दिन खुदावंद की मर्ज़ी थी कि अचानक से वो फ़ोन नंबर मेरे सामने आया। मैंने उस फ़ोन नंबर पे कॉल किया तो अनु ने मुझे कहा कि आज आप खाने पे आ जाएं हमारे पास। तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए जाने के लिए। तो जब हम उनके घर गए तो मैंने देखा उधर क्रॉस लगा हुआ है, कुछ आयतें लगी हुई थी घर के अंदर। तो मैं बड़ी हैरान हुई। तो मैंने कहा ये सब क्या है। तो अनु ने कहा कि अब हमारा पूरा घराना ना यीशु मसीह को फॉलो करता है। तो मेरे मन को बहुत तकलीफ़ पहुंची। मैंने कहा ये कैसे लोग हैं जो अपने बाप को छोड़ के किसी और के बाप को अपना कह देते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो अब इनके साथ कोई वास्ता ही नहीं रखना। तो यही सोच के मैं उनके घर से वापस आई। तो अनु ने मुझे अक्सर फ़ोन करना, तो मुझे लगता, और उसने बस एक ही बात करनी, जीसस की, गॉड की। और वो जीसस और गॉड वाली
मैं दुनिया वाली। तो मैंने कहा, और मैंने सोचना ये अनु तो बिल्कुल गुम है, ये तो गुमी हुई है, इसको पता ही नहीं ज़िंदगी है क्या। तो मैंने सिर्फ इसलिए उससे बात करनी कि ये गुमी हुई है, इसको ज़रा दुनिया में लेके आऊँ। कौन सी दुनिया थी मेरी? बारबेक्यूज़ कर लें, मूवीज़ देख लें, पार्टीज़ कर लें, और बस यही। मैंने कहा ये गॉड गॉड करती रहती है, इसको ज़रा अपनी तरफ लेके आऊँगी। उधर अनु मेरे लिए दुआ कर रही थी कि असली गुमी तो मैं थी कि ये गुमी हुई वापस आ जाए। वो मेरे लिए दुआ करनी शुरू हुई। ऐसे ही एक दिन अनु ने मुझसे एक सवाल किया। उसने मुझसे एक सवाल किया कि तू मरने के बाद कहाँ जाएगी, पता है तुझे? मुझे मरने के बाद कहाँ जाना उसका सिर्फ एक ही बात पता थी। अभी मैं बड़े मंत्र ये हिंदू वाला सब कुछ करती थी, सिखों की इतनी बानी पढ़ना, सारा कुछ करना, पर मुझे ये नहीं पता था कि मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि वो जो वीजी बोर्ड करती थी तो उसमें जो बदरू आई उसने बताया था कि वो अमेरिका में कोई मरी थी। तो जब हमने उससे कांटेक्ट किया तो पता चला कि इस नाम की एक उसकी ग्रैंड मदर थी और वो मर गई थी। तो मुझे लगा मरने के बाद बस हम यहीं पे भटकते रहते हैं, यहीं पे ज़मीन पे। और आपको पता है हिंदुओं में वो कहते हैं जन्म, दोबारा बर्थ लेना, रीबर्थ, और ये सब का चलता है। तो मैंने कहा मैं मरने के बाद इसी दुनिया में यहीं पे अपने बच्चों को देखूंगी। बच्चे माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों को यहाँ पे देखती रहूँगी। तो अनु ने मुझे एक बात कही, और जो वर्ड है ना, वर्ड हैज़ पावर। शब्द में ज़िंदगी और मौत है। तो वो वर्ड जो है एक ज़िंदा वर्ड उस दिन उस मोमेंट में मेरे अंदर गया, जब अनु ने मुझे कहा कि मोनिका क्यों ना ऐसा हो कि तू भी खुदा के पास चली जाए और तेरे बच्चे भी खुदा के पास चले जाएं। तो ये वर्ड जो था ना, ये मेरे रूह के अंदर गया, और मैंने कहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। सब बातों की बातें मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है कि मैं गुनहगार हूँ। और मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि मुझे एहसास था, प्राइडफुल थी, सब कुछ था, पर मुझे ये एहसास था कि मैं गुनहगार हूँ। मुझे ये एहसास था, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनसे मैं कई बार बात करती हूँ तो वो कहते हैं हमने तो कभी आज तक मक्खी भी नहीं मारी, हम तो बिल्कुल पापी नहीं है। तो हम इतने कितना बड़ा पाप है ये कह देना, गुनाह है कि ये नहीं पता कि हम गुनहगार हैं। पर मुझे शुक्र है खुदावंद का, इस बात का एहसास हुआ, और मैंने कहा कि मैं तो इतनी बड़ी गुनहगार हूँ, तो मैं कैसे खुदावंद के पास जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुझे पता है यीशु मसीह ने तेरे लिए जान दी और तेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, और क्योंकि जीसस ने सारे पाप तेरे अपने ऊपर ले लिए ताकि तू खुदा के पास जा सके, तू हेवन में जा सके। तो मैं ये सुन के मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा अच्छा, ऐसे भी गॉड हैं जो माफ़ी देते हैं, मुझे तो ये जीसस चाहिए क्योंकि ये माफ़ कर देते हैं। और वो टाइम था जब मैंने यीशु को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दी। क्योंकि मैं अगर आपको एक छोटा सा वक्त है तो एक वाक़या बताऊंगी। जरूर। मैं जब बचपन में तकरीबन 16 साल की थी तो मैंने बताया कि मैं सुबह शाम मंदिर जाया करती थी। तो मेरा एक दिन मैं एक बड़ा रिलीजियस प्लेस था, माँ देवी का दर्शन करके आई सुबह से शाम का। और मैं तो ऐसी थी जो लेट के जाती थी, नंगे पाँव जाती थी ऐसे। तो जब शाम को आए हम वहाँ से, तो मुझे मीट की शौकीन थी, तो मैंने पापा से कहा कि ऐसे मीट खा लेते हैं, तो वो खा लिया। और अगली सुबह क्या हुआ कि मेरा बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया। तो मेरी 4 हड्डियाँ इधर हाथ की टूटी, ये टूट, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो 2-3 दिन मैं क्योंकि मंदिर नहीं गई, तो पंडित जी ने देखा कि मोनिका नहीं आई है, तो मम्मी के पास आए पूछने की आई नहीं, क्यों जो सुबह शाम जाता हो। तो मम्मी ने बताया इस तरह मैं मोनिका जो हॉस्पिटल में है। तो पंडित जी आए मुझे देखने के लिए। तो मैंने कहा मैं तो इतनी देवी के वो माथे टेक के आई थी, और ये क्या हुआ, अगले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो जब उन्होंने सारी बात सुनी तो उनको पता चला मैंने मीट खाया था। तो वो कहते बस तूने मीट खा लिया था इसलिए देवी का प्रकोप आ गया तेरे ऊपर, उसका कर्ज आ गया तेरे ऊपर, तो इसलिए तेरी हड्डियां टूट गई। मैं इतना डर गई, मैंने मीट खाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो ऐसे गॉड्स हैं, जरा सा गुस्सा होता हड्डियां तोड़ने में भी मिनट नहीं लगाते। अब आप ये गॉड कैसा जिसने अपनी जान दे दी, ये कैसा गॉड है जो माफ कर रहा है। मैं तो ऐसे गॉड्स को जानती हूँ जो हड्डियां तोड़ देते हैं। ओहो आज मंगल, आज अंडा ना खा लो, कोई ये हो जाएगा, आज बुधवार, आज ये। मैं तो ऐसे चीज़ों को जानती हूँ। और ये यीशु कैसे हैं जो माफ़ी दे देते हैं, जो कह रहे हैं कि अपने सारा पाप मुझे दे दे।
तो मैंने कहा नो, ये तो जीसस बड़े अच्छे हैं, ये जीसस मुझे चाहिए। और मैंने ऐसे बोला, और बस बोलना ही काफ़ी होता है। आप ज़रा सी रोशनी जो है ना, वो बड़े घुप अंधेरे को ख़त्म कर देती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से मैंने जीसस को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी, पर बाकी चीज़ों को डिलीट नहीं किया। बिल्कुल, अभी खाली जीसस को एंट्री की। हाँ, बिल्कुल। इससे आगे हम फिर सुनेंगे अगले हिस्से में। और खुदा उनका शुक्र हो कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और बेशक बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदलेंगी, और जो सुन रहे हैं वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा, बेशक वो मसीही भी हैं, लेकिन अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना, मानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं मानते तो हम किसी भी ख़ानदान में पल पढ़ रहे हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुदा उनका शुक्र हो कि वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, और ज़िंदगियों के लिए, बदलाव के लिए आप जो बोल रहे हो, वो लफ्ज़, वो कलाम उनकी ज़िंदगियों में काम करेगा। आमीन, आमीन। अजीज़ों, अगले हिस्से में हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल मत भूलिएगा, कल हम फिर हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.